अस्सलाम वालेकुम। इलस्ट्रेटर की आज की क्लास के अंदर हम पाथ फाइंडर को डिस्कस करेंगे। पाथ फाइंडर क्या होता है, इसको यूज करके हम मुख्तलिफ शेप जो है वो 1 मिनट के अंदर हम बना सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो शेप बिल्डर टूल होगा, वो भी बहुत मजेदार है और आज की क्लास भी जो है वो काफी मजेदार होने वाली है। आप शेप्स को बजाय इसके कि खुद ड्रॉ करें, ये जो है पाथ फाइंडर हमें शेप्स को खुद ही काफी अच्छी अच्छी शेप्स में बना के दे देता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पाथ फाइंडर नहीं मिल रहा तो आपने विंडोज में आ जाना और यहाँ पे हमारे पास ये लिखा है पाथ फाइंडर, शिफ्ट कंट्रोल F9 इसकी क्या है, हमारे पास शॉर्टकट कमांड है। क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये पाथ फाइंडर आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, कुछ ऑप्शन वही है, शेप्स मोड, ये वो ऑप्शन है जो हमने सिलेक्शन टूल में अमूमन हम पढ़ते हैं कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर हम जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, ये वगैरह वगैरह। चलें बारी बारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा से बता देता हूँ कि कैसे कैसे हमारे पास शेप्स जो है मुख्तलिफ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसका जो है वो फिल जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, फिलहाल येलो कर देते हैं। ठीक है, और स्ट्रोक भी इसका रहने देते हैं। ठीक है, चलें। और उसके बाद जो है वो मैंने क्या किया, इसके एक राउंड एक सर्कल ले लेते हैं। यहाँ पे सर्कल ले लिया और सर्कल जो है वो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और सर्कल का मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और इसका फिल जो है वो मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब सर्कल मेरा ऊपर है और मेरा जो रेक्टेंगल है वो नीचे है। मेरा जो है वो एक ये रेक्टेंगल बन गया, एक सर्कल मैंने बना लिया। सर्कल ऊपर है और जो हमारा जो है वो क्या है, रेक्टेंगल नीचे है। ठीक है, मैं इनको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है यूनाइट का। यूनाइट क्या कर देता है, हमें इकट्ठा एक कर देता है। ठीक है, हमारे पास जो ऊपर वाली शेप का कलर होगा वो नीचे वाली शेप के अंदर भी क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा। अब हमारे पास ये शेप जो है वो एक इकट्ठी एक शेप बनी है। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल Z करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है हमारे पास माइनस फ्रंट। ठीक है, माइनस फ्रंट क्या करता है, हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू को, लेट्स सपोज ये देखें, मैं क्या करूंगा, जो फ्रंट वाली शेप होगी उसको क्या करेगा, माइनस कर देगा, नीचे से भी उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये माइनस हमारे पास ऑप्शन में जो इसकी आइकन नजर आ रहा है इसमें भी नजर आ रहा है कि माइनस कर देता है ऊपर वाली सारी शेप। कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि ये इंटरसेक्ट क्या करता है और सारे को इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, जो एक जैसा पॉइंट होता है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो क्या रह गया, वो रह गया, बाकी क्या हो गया, इसने डिलीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, ये एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब जो एक जैसा मिलता जुलता पॉइंट होगा उसको क्या करेगा, ये खत्म कर देगा बीच में। ठीक है, ये वाला हमारे पास मिलता हुआ पॉइंट था, इसने क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया। अब ये वाली शेप जो है वो अगर हम इसको अनग्रुप करें तो ये वाली शेप देखें, ये अलग है और ये वाली शेप जो है वो अलग है। आप इस तरह की जो है वो इसको यूज करके मजीद अच्छी सी शेप्स जो है वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। सिर्फ मैं आपको सिंपल क्या कर रहा हूँ, पाथ फाइंडर को बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हमारे पास ये शेप वगैरह बना सकते हैं। आगे चलते हैं पाथ फाइंडर्स के ऊपर। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, उसका ब्लू कलर है, और एक जो है वो मैंने राउंडेड बना लिया। अरे ये राउंडेड की जगह हम सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे सर्कल बना लिया मैंने। ठीक है, इसका मैं कलर येलो कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने जो है वो एक पॉलीगॉन बना लिया। ठीक है, पॉलीगॉन का कलर जो है वो मैं रेड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर। अच्छा, अब मैं तीनों को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। आपने सिलेक्ट तीनों को करना, सर जितने भी शेप्स होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे तो ये काम करेंगे। अदरवाइज ये देखें, मैं अगर इसको प्रेस भी करता हूँ तो कुछ भी नहीं है। द फिल्टर प्रोसेस नो रिजल्ट, प्लीज सिलेक्ट वन और मोर। ठीक है, तो आपने पाथ को सिलेक्ट भी करना है, सबको सिलेक्ट करें आप। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डिवाइड का। डिवाइड जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने डिवाइड कर दिया है। अब हमें इसको अनग्रुप करना पड़ेगा पहले, सॉरी अनग्रुप करें। ठीक है, अनग्रुप करके ये देखें ये वाला पार्ट सेपरेट हो गया, उसके बाद ये वाला पार्ट जो है वो अलग सेपरेट हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग कर दिया। ठीक है, तो ये डिवाइड का ऑप्शन ये करता है हमें कि हमारे जितने भी पार्ट जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं या फिर आप अपने इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, सबको अलग अलग डिवाइड कर देगा ऑप्शन में। ठीक है, जहां जहां पे इसको पास को कट हो रहा होगा या ओवरलैपिंग या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी होगा उनका, वो क्या कर देगा, उनको सेपरेट डिवाइड कर देगा। सिंपल, सारी शेप्स को कंट्रोल Z करते हैं, सिंपल।
अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ सबको, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ट्रिम के ऊपर। ट्रिम ने क्या किया हमारे पास, इसको अनग्रुप करते हैं, अनग्रुप करके ट्रिम ने वो हिस्से, ये हमारे पास जो सबसे ऊपर शेप होगी उसको क्या रखा है, सलामत रखा है, और नीचे यहाँ पे इसको इस हिस्से को क्या कर दिया इसने, ट्रिम कर दिया यहाँ से, ठीक है। इसी तरह इसने जो है जो ऊपर शेप्स थी उसने वो बिल्कुल सेफ है, महफूज है हमारे पास, नीचे वाली शेप को उसके हिसाब से क्या कर दिया इसने, ट्रिम कर दिया, ठीक है। तो आप यूं भी जो है वो Ctrl+Z प्रेस करते हैं, सिंपल। अच्छा, ये मर्ज जो है वो आपको पता है कि सारी शेप्स को इकट्ठा कर देता है, सिंपल। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है क्रॉप का। क्रॉप यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्रॉप ने क्या किया, जितना हिस्सा यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाली शेप का, सबसे ऊपर वाली शेप जो है हमारे पास ये वाली शेप थी, इसने यहाँ से जितना हिस्सा मिलता था उसको क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना हिस्सा इसने क्रॉप करके उसका कलर जो था वो इसमें फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है जी, आउटलाइन। ये आउटलाइन क्या करेगा, सिंपल आउटलाइन में डिवाइड कर देगा, और इसको जो है ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास माइनस बैक, ये क्या करेगा, माइनस बैक, जितनी बैक में सबसे ऊपर वाली जो हमारे पास शेप थी उसके पीछे जितनी भी शेप थी उसको क्या कर दिया उसने, सबको माइनस कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। ये माइनस फ्रंट था हमारे पास और ये माइनस बैक कर दिया इसने। तो यूं हमारे पास पाथ फाइंडर को यूज करके आप जो है वो काफी सारा शेप्स वगैरह बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ बना के दिखाते हैं, ट्राई करते हैं, सर्कल बना लेता हूँ एक, ठीक है। सर्कल का मैं फिल जो है वो क्या कर रहा हूँ, नन कर रहा हूँ, सॉरी फिल नन कर रहा हूँ इसका, ठीक है। और स्ट्रोक जो है वो मैं ब्लैक कलर का इसको रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसी का मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, ऑल्ट, ये देखो और डुप्लीकेट यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करके सबको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे अब देखें इसको, लेट्स सपोज मैं इसको अनग्रुप करता हूँ सबको, तो यहाँ पे देखें मेरे पास क्या बन गया, तो ये पार्ट अलग हो गया मेरे पास, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो सेपरेट हो गया, ये वाला पार्ट जो है वो सेपरेट हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, ठीक है। और ये वाला अलग हो गया, और ये सारे पार्ट्स आपस में क्या हो गए, सेपरेट सेपरेट हो गए, ठीक है। तो यूं जो है वो आप बड़े मजेदार शेप वगैरह बना सकते हैं, सिंपल। एक हम एक और शेप बना लेते हैं सिंपल सी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक सर्कल लिया, इसका मैं फिल जो है वो ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। और सॉरी स्ट्रोक फिल, स्ट्रोक ब्लैक रहने देते हैं, और फिल जो है वो ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक और इसका सर्कल लेता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉपी लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे लिया, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया मैंने, शिफ्ट प्रेस करके छोटा करें तो हमारे पास जो है वो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि, और यहाँ पे रख के यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ, इसका कलर जो है वो मैं येलो कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से दरमियान से कट के मेरे पास एक चांद बना दे, ठीक है। इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके मैंने क्या करना है, माइनस सिंपल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये चांद बन जाएगा। तो यूं जो है वो आप आराम से शेप्स वगैरह अपने कर सकते हैं। अगर इसको बाद में जो है वो आप सेट कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं Ctrl+Z करता हूँ, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं ताकि हमारा चांद जो है वो एग्जैक्ट लगे तो सही। और थोड़ा सा बड़ा इसको साइज को कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रख के लेट्स सपोज मैं चांद बनाना चाहता हूँ, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे माइनस किया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या हो गया, चांद बन गया, ठीक है। इसमें स्टार रखें, आप कुछ भी रखें, जो है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से शेप्स वगैरह बना सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है। इसका जो है वो आप कलर वगैरह जो चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी आप रखना चाहते हैं, तो आराम से, बजाय इसके कि आपको पेन टूल से ये शेप बनानी पड़ेगी, आप जो है वो यहाँ पे आराम से बना सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाली क्लास आपको जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो है वो आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।